रोजों की कबूलियत की शर्त क्या है? तो याद रखिए, रमजान के महीने में सिर्फ रोजा रखने और तरावीह पढ़ने की हद तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि पहले से आदमी को 2 कामों का एहतमाम करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ये इंसान की जिंदगी में बड़ी खुशगवारी और तब्दीली का जरिया बन सकता है। 2 बातें, एक बात तो ये कि इस रमजान के महीने में इस बात का अज़म करे, पुख्ता इरादा करे कि इंशाअल्लाह इस पूरे महीने में कोई गुनाह नहीं करूंगा। आप जरा सोचिए कि अल्लाह के हुक्म की खातिर हमने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, हलाल बीवी से मिलना छोड़ दिया, दिगर चीजों से हमने परहेज कर लिया। खाना हलाल था कि हराम था? हलाल था, मगर हमने हलाल को भी छोड़ दिया। पीना हलाल था कि हराम था? हलाल था, मगर अल्लाह के हुक्म के लिए पीना भी छोड़ दिया। बीवी से मिलना हलाल था कि हराम था? हलाल था, मगर अल्लाह के हुक्म के लिए बीवी से भी मिलना दिन में छोड़ दिया। लेकिन जो चीजें पहले से हराम है, रमजान और गैर रमजान दोनों में हराम है, अगर वो ना छोड़ी तो फिर ये कैसा रोजा हुआ? ये किस काम का रोजा हुआ? मसलन झूठ बोलना हराम था, झूठ बोलना हराम है, झूठ बोलना रोजे में भी नहीं छोड़ा। गीबत करना हराम है, गीबत करना रोजे में ना छोड़ा। चुगली करना हराम है, चुगली करना रोजे में भी ना छोड़ा। तोहमत लगाना हराम है, तोहमत लगाना रोजे में भी ना छोड़ा। और इसी तरीके से किसी गैर महरम पर लज्जत की नजर से मजा लेने की मकसद से देखना ये हराम था, लेकिन रोजे में भी ये ना छोड़ा। किसी से लड़ाई करना, झगड़ा करना, फसाद करना, गाली गलौज करना, तकलीफ पहुंचाना, परेशान करना, ये आम हालात में भी हराम था, तो आपने रोजे में वो ना छोड़ा। तो मेरे मुसलमानों, जो चीजें हलाल थी वो तो आपने छोड़ दी रमजान में, लेकिन जो चीजें पहले से हराम थी वो ना छोड़ी, तो फिर ये कैसा रोजा हुआ? ये किस काम का रोजा हुआ? इससे कैसे तकवा हासिल हो सकता है? इस रोजे के जरिए कैसे अल्लाह की कुर्बत हासिल हो सकती है? तो याद रखिए, अल्लाह की कुर्बत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती है जब तक हलाल के साथ साथ हराम भी ना छोड़ दे। तो इस बात का अज़म करे, इरादा करे कि कम अज कम इस रमजान के महीने में मेरी आंख गलत जगह पे नहीं जाएगी, मेरी आंख गलत चीज नहीं देखेगी, मेरी जबान से कोई गलत बात नहीं निकलेगी, मेरे कान गलत बात नहीं सुनेंगे और मुंह में हराम लुकमा नहीं जाएगा। ये क्या बात हुई कि सारा दिन भूखा प्यासा रहा, रोजे की हालत में रहा और इफ्तार किया हराम गिज़ा से, यानी ऐसी आमदनी से जो हराम थी। मसलन धोखा देकर कमाई हासिल की, झूठ बोलकर कमाई हासिल की, रिश्वत सूद लेकर कमाई हासिल की, जुआ और शराब और किमार के जरिए कमाई हासिल की, या किसी और गैर शरई तरीके पर कमाई हासिल की, तो सारा दिन रोजा रहा, सारा दिन भूखा प्यासा रहा और इफ्तार किया हराम गिज़ा से। तो बताओ, इस रोजे से कैसे तकवा पैदा होगा? इस रोजे से कैसे अल्लाह की कुर्बत हासिल हो सकती है? इसलिए इस बात का अज़म करें, इरादा करें कि रमजान का महीना इस तरह गुजरेगा कि कोई गुनाह नहीं होगा। इसके लिए पूरी हिम्मत का मुजाहरा करना होगा। इसी तरह जैसे शदीद प्यास के वक्त पानी पीने से परहेज करते हैं, इसी तरह गुनाह के इर्तिकाब से, गुनाह करने से परहेज करें। हमारा ताल्लुक अल्लाह से कितना मजबूत हो जाता है, हमारा रिश्ता अल्लाह से कितना मजबूत होता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको गुनाह के काम छोड़ना पड़ेगा।